दरअसल ज्ञानवापी एक मंदिर है या फिर मस्जिद, ये कोर्ट तय करेगा। हालांकि इस मामले में दोनों ही पक्ष जानते हैं कि ज्ञानवापी की जमीन का धार्मिक चरित्र ही इस केस की दशा तय करेगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताता है तो हिंदू पक्ष इसे मंदिर कहता है। जिस श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर महिलाएं कोर्ट की शरण में गई थीं, उन्हीं श्रृंगार गौरी की पूजा के एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आए हैं। इस तस्वीर में हिंदू पक्ष बताना चाहता है कि ये जगह हिंदू मान्यताओं से जुड़ी हुई है। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञानवापी विवाद दो पक्षों के धार्मिक मान्यताओं की लड़ाई है। ये इस जगह के धार्मिक चरित्र की असली पहचान की जंग है। ये मामला ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े सच की तलाश में उलझा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले कई सौ सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़वा कर ही मस्जिद का निर्माण करवाया। इस परिसर में मिल रहे सबूत इसके पुरातन हिंदू मंदिर होने की कहानी बयां करते हैं। हिंदू संस्कृति से जुड़े इन चिन्हों ने इस विवाद को और गहरा किया है और जिला अदालत अब ज्ञानवापी का भविष्य तय करेगा। कोर्ट में इसी बात पर जिरह हो सकती है कि इस संपत्ति का धार्मिक चरित्र क्या है। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत धार्मिक चरित्र ही इस संपत्ति का भविष्य तय करेगा। आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। 1936 में दीन मोहम्मद ने एक सूट फाइल किया था और दीन मोहम्मद ने जो सूट फाइल किया था उसमें 16 गवाहों की गवाही सरकार ने करवाई थी। हालांकि उसमें हिंदू कोई प्रतिवादी नहीं था, हिंदू को ऐड नहीं किया जाता, पर भारत सरकार उसमें प्रतिवादी थी और उन्होंने 16 हिंदुओं को की गवाही कराई थी। गवाहों की भी जानकारी है इसमें? और गवाही इस बात को कराई थी बतलाने के लिए कि स्थान का चरित्र है वो हिंदू है, यह धार्मिक स्वरूप हिंदू है और यह पूजा पाठ उसमें हो रही थी। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी का धार्मिक चरित्र मस्जिद मानता है, जबकि हिंदू पक्ष इससे इनकार करता है। उनका दावा है कि हजारों वर्षों से यहाँ भगवान आदि विश्वेश्वर और माता श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती रही है। इस तर्क से जुड़ा सच ये तस्वीरें भी हैं। ये वीडियो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की है। ये पूजा हर साल चैत्र नवरात्र के चतुर्थी तिथि को हुआ करती थी। ये वीडियो इस साल फरवरी का बताया गया है। इससे ये दावा जरूर मजबूत होता है कि खासकर ये जगह हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है। उपासना की इन तस्वीरों ने ये भी बताया कि इस जगह से हिंदू आस्था जुड़ी हुई है। श्रृंगार गौरी के पुजारी व्यास परिवार का दावा है कि यहाँ पर सदियों से पूजा होती आई है, लेकिन 1991 के बाद से यहाँ साल में सिर्फ एक दिन ही पूजा की इजाजत मिली। 1991 में 610 1991 नंबर से एक मुकदमा दाखिल किया था मेनाना सोमनाथ व्यास ने कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है जो ज्ञानवापी मंडप और ये अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र जो है, ये पूरा जो मस्जिद है जिसको कि लोग कथाकथित मस्जिद कहते हैं, वो मंदिर है। मंदिर का हिस्सा होने के कारण अब हम लोग उसके पुजारी चले आ रहे हैं 300-400 सालों से और हमारा कब्जा भी उस तखाने में बरकरार है आज तक। तो इस नाते हम लोगों ने ये दावा किया था कि उस मस्जिद को हम लोग को सौंप दिया जाए ताकि हम लोग उसकी पूजा अर्चना कर सके आदि विश्वेश्वर की। हर साल पूजा के लिए इस जगह को खास तौर से तैयार किया जाता है। माता श्रृंगार गौरी का श्रृंगार पूरा किए जाने के बाद ही उनकी पूजा शुरू होती है।
वीडियो में माता श्रृंगार गौरी के विग्रह की पूजा के दौरान जय श्री राम का उद्घोष भी सुनाई देता है। दरअसल चैत्र नवरात्र में यहाँ राम कथा का आयोजन भी किया जाता रहा है। ये हमारे काशी सत्संग मंडल के तत्वाधान में विगत 64 वर्षों से निरंतर लगातार माघ महीने में राम कथा का आयोजन किया जाता है और उस आयोजन के उपलक्ष्य में सबसे पहले कार्यक्रम का जो उद्घाटन जो है माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन और वो नंदी जो नंदी मस्जिद की ओर है, उसके बाद परंपरा के अनुसार उन नंदी का दर्शन पूजन करने के पश्चात समारोह का उद्घाटन किया जाता है। आपने नंदी जी की ये तस्वीर देखी थी जिसमें वो ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की ओर देखते हुए नजर आए थे। इसी वजूखाने की जांच में शिवलिंग जैसी शिला मिली है। इन नंदी जी की पूजा भी वर्षों से होती रही है। ये वीडियो इसकी तस्दीक करता है। श्रृंगार गौरी की पूजा और उसके अलावा नंदी जी की पूजा के वीडियो से हिंदू पक्ष का ये तर्क मजबूत होता है कि यहाँ पूजा उपासना होती रही है। इस वजह से कोर्ट के लिए ज्ञानवापी के धार्मिक चरित्र की व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि ईश्वर की आराधना के मामले में दोनों ही पक्ष अपने हिस्से का सच बता रहे हैं। वाराणसी से कुमार अभिषेक, आज तक के जरिए इस मामले को आम चर्चा का विषय बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए जन भावनाओं को भड़काने की साजिशें भी चल रही हैं। एक तरफ इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा ने ज्ञानवापी विवाद को मुस्लिम जन भावनाओं पर बुलडोजर चलाने वाली घटना बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक प्रोफेसर ने इस मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी बात जब रखेंगे तब रखेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों की तलवारों से विचारों का युद्ध शुरू हो गया। ज्ञानवापी सर्वे से निकले सच की परख कोर्ट करेगा, लेकिन उससे पहले ही सर्वे में मिले तथ्यों को सच मानकर विरोध की ज्वाला भड़कने लगी है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में मिल रहे प्रतीकों को देखकर मन ही मन उत्साहित हो रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष शिवलिंग वाले दावों को फव्वारा चलाकर धोना चाहता है। विवाद को नई चिंगारी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा ने लगाई है। हिम्मत है तो लाल किले पर बुलडोजर चला, ताजमहल पर बुलडोजर चला, हम तेरे साथ है। अगर ये काम तू करता है तो हम मान लेंगे ज्ञानवापी में कोई फव्वारा नहीं है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी विवाद में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में डीयू के एक प्रोफेसर रतन लाल को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, तो हंगामा मच गया। रतन लाल ने ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले शिवलिंग वाले दावे की तस्वीरों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। छात्रों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। देखिए यहाँ पे तमाम छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन छात्रों के पहुंचने से पहले ही हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस को इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी और यही वजह है कि पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तमाम आला अधिकारी, इलाके के आसपास के थानों के SHO, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारी छात्र प्रोफेसर की गिरफ्तारी को गलत बताकर हंगामा करते रहे। विवादित पोस्ट को लेकर उनका तर्क अभिव्यक्ति की आजादी था। शिकायत क्या है? शिकायत कौन? एक बताइए कि इतिहासकार होने के नाते एक प्रोफेसर अपना बयान देता है, उसमें साफ साफ एक वर्ड का इस्तेमाल है शायद। अब शायद जब लिखे तो ऐसा उन्होंने बोला, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि शायद ऐसा हो सकता है। पहली बार तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि वहाँ शिवलिंग ही है, ऐसा कुछ प्रूफ। लेकिन इतिहासकार एक प्रोफेसर उन्होंने अपना बयान दिया था कि शायद ऐसा हो सकता है। तो मैं मानता हूँ ये तमाम जो प्रगतिशील हैं, जो तमाम लोग हैं प्रगतिशील विचारधारा के लोग, वो इस चीज को गलत कर रहे हैं। हालांकि काफी देर तक हंगामा चलने के बाद प्रोफेसर रतनलाल को 30,000 कोर्ट से जमानत मिल गई। विवादित पोस्ट की शिकायत करने वाले इसे जन भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट बताकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतना आपत्तिजनक बात उसके अंदर लिखी गई थी कि मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहूंगा,
उसको लेकर मैंने जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई मेरी भी बीइंग अ हिंदू, और जो और इतने सारे लोगों जो इस चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव थे, मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस साइबर सेल नॉर्थ के पास लॉन्च किया, जिसके बाद एक एफआईआर लॉन्च हुआ। और एफआईआर के बाद मैं 2 दिन से यही इंतजार कर रहा था कि कब अरेस्टिंग होगा। कल रात को मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि दे आर गोइंग टू अरेस्ट। ज्ञानवापी केस की सुनवाई अब जिला अदालत में होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले ही इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी और सोशल मीडिया वॉर को सौहार्द बिगाड़ने वाली कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।